इस वीडियो के बाद आप हिम्मत नहीं कर पाओगे ये लाइन बोलने की कि कल करूंगा। आधी जिंदगी जा चुकी है, हाफ लाइफ गॉन। एंड तक आते आते आपके सबकॉन्शियस माइंड तक फील करवा दूंगा कि 2025 ही है आपकी लाइफ का आखिरी साल, इसके बाद में मौत है। थोड़ी डार्क वीडियो है, डेथ के ऊपर बात करेंगे। कामयाब होना इमरजेंसी बना देंगे हम। अगर आप 16 से 26 के बीच में आते हो, डोंट मिस दिस वीडियो। हर साल इस तरह की एक वीडियो आती है और मकसद होता है कि वीडियो को वायरल करी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। पर आज इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो के अंदर जितनी हो सकती है उतनी गहराई ऐड करने में। मुझे पता है कुछ लोग बीच में छोड़ देंगे, पर चलेगा, आप सुनो। कुछ लोग अगर अपना ध्यान लगाने के लिए तैयार है तो मैं भी अपना इस वीडियो का वॉच टाइम, अगर लोग बीच में वीडियो छोड़ते हैं तो वो वॉच टाइम मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए इसकी एडिटिंग बिल्कुल हल्की करवाई गई है ताकि बातों की गहराई मिस ना हो। ये मेरा पहला सेमिनार था, इसके ऊपर 1.7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं आज तक। इस वीडियो का कंटेंट मुझे लगता है कि यार क्या अमेजिंग कंटेंट था। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये मेरी दूसरा सेमिनार था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से सेमिनार तो प्लान हो नहीं पाया और मुझे लगा यार कि 2025 के काफी कम महीने बचे हैं तो मैंने इसको ऑडियो में ही रिकॉर्ड कर दिया। मार्क माई वर्ड्स, ये स्पीच अभी आप जो सुनोगे आपको एक नया इंसान बना देगी। सारी बातों को भले लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर वक्त मेरे रोंगटे खड़े थे। आप यूँ कह दो कि इसका सेमिनार ना करके ऐसे ही रिकॉर्ड करके डालने के लिए मैं अपना आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। इस स्पीच को मुझे लिखने में 8 साल लगे हैं। आप बोलोगे कैसे? मैंने कुल मित्र पर अब तक 450 वीडियोस पर काम करा है, जिसके लिए अब तक मैंने जितनी भी इंटरनेट पर रिसर्च करी है, अब तक जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी है, अब तक 8 सालों में जितनी भी मूवीज देखी है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, दुनिया के टॉप 1% लीडर्स के बारे में पढ़ा है, उनकी हैबिट्स के बारे में पढ़ा है, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, उनके माइंडसेट को समझा है, लोगों से जितना मिला हो सबको ऑब्जर्व करने के बाद में कुछ कॉमन पैटर्न्स मिले हैं जो आज के वीडियो के पॉइंट्स हैं, जो मेरे 8 साल का निचोड़ है। हम सबके अंदर दुनिया को ऑब्जर्व करते हुए कुछ चीजें हमारे अंदर कंटेंट की तरह घुसती रहती है जो एक दिन फटती है। तो आज 8 साल तक जितने घंटे, जितने हजारों घंटे दिए होंगे वो सब इस वीडियो में फटेगा। ऑल द बेस्ट। द 48 लॉज ऑफ पावर की बुक के जो ऑथर है, जिसपे हमने वीडियो भी करी थी, 40 लाख लोगों ने देखी थी, ये ऑथर रॉबर्ट ग्रीन पॉडकास्ट में इतनी दर्दनाक बात बताते हैं। गाड़ी चलाते वक्त इनको अचानक से स्ट्रोक आता है, एक्सीडेंट से बच जाते हैं, लेकिन स्ट्रोक की वजह से लेफ्ट बॉडी पैरालाइज हो चुकी होती है। उस वजह से वो चीजें नहीं कर पाते। कई चीजें जिसकी वजह से वो जिंदगी जी भी रहते हैं वो चीजें नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात, दुनिया के इतने फेमस राइटर वो अब टाइप नहीं कर सकते। जूते पहनने में उनको 10 मिनट लग रहे हैं। रोज इतनी कसरत करने के बाद हेल्थ पर मिनिमम फर्क दिखता था। ये सब कुछ देखकर इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। इनकी एक और फेमस बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो बुक लॉन्च हुई उसके 3 ही महीने बाद में इनको स्ट्रोक आ गया, जिसकी वजह से वो कोमा में गए और उसके बाद में पूरे एक नए इंसान हमारे सामने आते हैं। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। लेफ्ट बॉडी पार्ट इनका पैरालाइज्ड है, यूट्यूब पर पूरे एक्टिव है, हर जगह पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, वेरी एक्टिव। और इनकी एज है, इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। मौत को इतना करीब से देख लिया इन्होंने कि शौक, पैशन सब पूरा करने की एक अर्जेंसी क्रिएट हो गई। वो कहती है मौत के बारे में सोचना एक प्रैक्टिस की तरह भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी। वो रियल इंसान बन जाता है, आपका फोकस इंटेंस हो जाता है, फिर वो इंसान वही करता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा काम का है। ओशो भी इसके ऊपर कहते हैं कि मौत होती ही नहीं अगर, तो जीवन इतना खूबसूरत नहीं होता। लोग मौत से डरते हैं लेकिन वक्त बर्बाद करने से नहीं डरते, जबकि डरना है आपको वक्त बर्बाद करने से, बिना कुछ करे इस दुनिया से जाने से, बिना कुछ करके जाने से डरना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन हम सबके लिए, जिस एज में हम अभी जी रहे हैं, जो मेरी एज है, इनके लिए कहते हैं कि जिनके पास शरीर है, ताकत है, टाइम है, एनर्जी है, वो कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसको हल्के में लेते हैं, अर्जेंसी फील नहीं होती। वो भूल जाते हैं कि एक दिन आपसे कभी भी छीन लिया जाएगा जो चीज आप हल्के में ले रहे हो। लोगों को अर्जेंसी फील नहीं होती, जैसे वो फॉरएवर रहने वाले इस दुनिया पे। ये खुद अपनी डेथ को याद करने के लिए कि भाई डेथ है जो आनी है, उसको याद करने के लिए वही हादसे वाला शर्ट जो है वो पहन की वीडियो बनाते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की भी बात बड़ी फेमस है, आपको पता ही होगी, इतनी वीडियोस आपने देख रखी है। उन्होंने भी जिंदगी भर रोज कांच के सामने खड़े होकर अपने आप से ये सवाल करा कि भाई अगर मेरी जिंदगी का यह आखिरी दिन होता तो क्या तब भी मैं वही करता जो अभी मैं करने वाला हूँ? तो जवाब इनका अगर हाँ हो रहा है तो मतलब है कि सब सही जा रहा है। ऐसे कई क्रिएटर्स, ऑथर्स, बिजनेसमैन ऐसे हैं जो डेथ को याद करने के लिए, मौत को याद करने के लिए सब अपने पॉकेट में एक कॉइन रखते हैं। उस कॉइन का नाम है मेमेंटो मोरी। ये कॉइन सिर्फ एक रिमाइंडर है डेथ का। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस करते वक्त इनको याद रहे कि लाइफ बहुत छोटी है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, ओवर थिंकिंग में उलझना नहीं है, जो करना है जल्दी करो। आप सवाल करो अपने आप से, 2025 आपकी लाइफ का अगर आखिरी साल होता तो क्या तब भी आप अपने उसी सपने पे काम कर रहे होते जिस सपने पे अभी आप कर रहे हो? ये वीडियो ही समझ लो कि आपकी कन पट्टी पे बंदूक है और आपसे रगड़ के मेहनत करवाई जा रही है, और हम कहाँ उलझे हैं? आलस आ रहा है। आज इस आलस का पूरा खेल खत्म करते हैं। आलस क्या है? अगर इसका जवाब समझ लिया, जिंदगी में आलस नहीं आएगा। आलस सिर्फ एक आदत है एफर्ट पे ध्यान देने की, रिवॉर्ड को भूलकर। फिर से बोलता हूं, आलस, लेजीनेस, थकान, आराम, यह सब सिर्फ एक आदत है जो मिल सकता है
जो पा सकते हो, जो बन सकते हो, उसको भूलकर एफर्ट के बारे में सोचने की। मुझे पता है आप मानोगे नहीं, इसलिए साबित करता हूं। यहाँ पर इंसान को सबसे ज्यादा दर्द होता है आग से जलने से। दूसरा दर्द होता है माँ बच्चे को जब जन्म देती है, उससे पहले का 9 महीने की जो परेशानी होती है वो अलग। एक बार डिलीवरी का पेन झेलने के बाद भी औरत दूसरा बच्चा क्यों करती है? मैं खुद अपने पेरेंट्स का दूसरा बच्चा हूँ। क्यों करती है उसका जवाब है वो एफर्ट भूलकर, आग के बाद में दूसरा जो दर्द होता है वो दर्द भूलकर उनका पूरा ध्यान होता है खुशी के रिवॉर्ड में। बच्चा होने की जो खुशी होती है वो 9 महीने के दर्द से लेकर पेट चीरने के एफर्ट को भुला देती है। क्या आप अपने बिजनेस को बच्चे की तरह पैदा करके, अपने लाइफ के सुखों को, जो आपके एंजॉयमेंट है उनको, जो आपकी गलत आदतें हैं उनको माँ के पेट की तरह चीर के रख सकते हो? है हिम्मत? डिसिप्लिन का दर्द आज सहन कर लो, ठीक है, थोड़ा दर्द है, क्योंकि कल पछतावे का दर्द आप सहन नहीं कर पाओगे। लाइफ जब आपकी पूरी चीर के रखेगी, गरीबी, परेशानी जो आपके दिल को चीर देगी, डिप्रेशन में डाल देगी ये दुनिया आपको। अगर पैसा नहीं कमाया, अगर बड़े नहीं बने, पावरफुल नहीं बने, बर्दाश्त नहीं होगा वो। फिर अभी 100 रुपए तमीज से भर दो डिसिप्लिन, वरना जिंदगी भर पछतावे की पेनल्टी भरोगे। मैं हर साल को इस 2025 को भी जिंदगी का लास्ट साल समझकर काम करता हूँ, और ये समझ आया मुझे कि ये दिमाग जो है ना, ये ड्रामेबाज है, आपको मेहनत करने से रोकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का सिर्फ एक काम है, आपको एफर्ट से बचाना और आपको जिंदा रखना। जिंदा रखना यानी आपको भूखा नहीं मरने देना। कुछ भी आपकी बॉडी को हो जाए तो उससे फाइट करना, किसी भी तरह का सर्वाइवल वगैरह ये सब। जब बात मौत तक आ जाती है या बहुत इमरजेंसी पे आती है, तब पूरी एनर्जी इस्तेमाल होती है। क्यों? वैसे क्यों नहीं? क्योंकि आपकी एनर्जी सेव्ड है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। आपके शरीर में माइक्रोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? ये आपका एनर्जी पावर हाउस है। आपकी पूरी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। ये आपकी बॉडी का इन्वर्टर है, जो एनर्जी शरीर वर्स्ट केस के लिए बचाता है, अर्जेंसी के लिए। आपका वर्स्ट केस अभी ये साल मानो। सोचो आपके अंदर ही एनर्जी है, ताकत है, उसे बुला क्यों नहीं पाते? क्यों आ रहा आलस? पर जब आप इमरजेंसी समझ लेते हो, काम करना भाई, खत्म हो जाएगी, पैसे कमाने हैं, फिर ऐसा होगा कि आप काम से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। कब्रिस्तान में सिर्फ इंसान की लाश नहीं होती है, उनके साथ कल करूंगा की वजह से, बाद में करूंगा, अभी ये सही टाइम नहीं है, इन सब चीजों की वजह से कई आइडियाज उनके साथ दफनाए जाते हैं, उनके इनकम्प्लीट ड्रीम्स उनके साथ जाते हैं। थोड़ा वीडियो डार्क हो गया वैसे, तय देर से माफी। इंटेंशन मेरा सिर्फ ये है कि आपकी जिंदगियां बदले यार। अब दूसरे पॉइंट पर ध्यान देना, क्योंकि पॉइंट का नाम ही होश है। 5 सेकंड भी मिस मत करना, पूरी वीडियो धागे से पिरोई हुई है, एक के बाद एक सारी बातें सेंस बनाएगी, सुनते रहो। 5 महीने में कोई भी इंसान अपनी दुनिया इधर की उधर कर सकता है, अगर वो होश में आ जाए। होश का 1 घंटा कई दिनों के बराबर होता है। होश के कुछ मिनट्स आपको कई सालों की डायरेक्शन दे सकता है कि कहां जाना है। होश के केवल 4-5 महीने में आप वो चमत्कार कर सकते हो जो बेहोशी के आधी जिंदगी ना कर पाए अब तक। वक्त फास्ट नहीं जाता है सर, इंसान बेहोश है। माय ऑल टाइम फेवरेट स्पीकर जिम रोन अपने सेमिनार में सवाल करते हैं कि जिंदगी बड़ी किसे कहते हैं? क्या हो अगर कोई 900 साल जिए, 9 से 10 जनरेशन जाती हुई देख ली उसने। वो बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी को वक्त से नहीं, सालों से नहीं, होश में जिए हुए पलों से बड़ी मानते हैं। पर ये बड़ी बेसिक बात है, बॉलीवुड का डायलॉग भी है। इसको प्रैक्टिकली देखना है, आप अपनी लाइफ का पिछला 1 साल याद करो। आप 365 दिनों के 24 घंटों के हर एक मिनट थोड़ी याद करोगे, बल्कि गिने चुने 12 से 15 होश में जुड़े मोमेंट्स, मेमोरीज, इंसिडेंट्स याद करोगे कि पिछले 1 साल मैंने ये चीजें करी है। वो क्यों याद है? क्योंकि होश में करा गया था। हम अपनी पूरी जिंदगी को वक्त से नहीं, होश में स्पेंड किया गया हर मोमेंट में मापते हैं। गहरी बातें समझ गए, सब छोड़कर जिंदगी बदलने में लग जाओगे। 60 की उम्र में आप अपनी लाइफ में कुछ ही पलों को याद करते हुए खुश रहोगे, कुछ पल केवल, ना कि हर एक दिन, ना कि हर एक साल। इससे आसान मैं कर नहीं पाऊंगा बात को। वोडका में पानी मिलाया जा रहा है ताकि बात हल्की हो, हार्ड ना लगे। कुछ अपनी जिंदगी का 100 साल वेस्ट करते हैं, कुछ सिर्फ 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में दुनिया पे राज करते हैं। सिकंदर हम सबको पता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, 15 की एज में इसने फर्स्ट वॉर जीती थी। ये फर्क है मैन और चाइल्ड में। 2022 में मैं स्ट्रेस में था, 3 साल पहले थोड़ी सी टेंशन थी। होश के केवल कितने महीने दिए? 3 महीने, पूरी लाइफ की गेम पलट दी। 3 महीने। होश से मेरा मतलब क्या है? अटेंशन, फोकस, अवेयरनेस, कितने आप कॉन्शियस हो, कहाँ आपका ध्यान है। और ध्यान क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी का रूल क्या है? ना आप बना सकते हो, ना आप खत्म कर सकते हो, इसे सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। सबने पढ़ा है ये स्कूल में। ध्यान आपका जहां पे भी जाता है वहां क्या होगा? एनर्जी बहेगी। अब वो होगा जहां आपका ध्यान है, वो बढ़ेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं। 2001 में टेक बूम आया था। ये ग्राफ देखो आप, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, कंप्यूटर आया, अब तक तो वैसे एआई आ चुका है। 1960 के वक्त के 100 लोगों का काम आज अकेला इंसान कर लेता है। पर अगर आप हर देश के लोगों के काम करने वालों की प्रोडक्टिविटी या लोगों के अटेंशन फोकस का ग्राफ देखोगे आपकी स्क्रीन पर, तो वो गिर रहा है। फोकस डेंजर में है। दुनिया कह रही है एआई फ्यूचर है, अरे फोकस फ्यूचर है। ये बड़े लोग आपको बता नहीं रहे, फोकस फ्यूचर है। ये मौत और होश के केवल 2 पॉइंट्स थे आंखें खोलने के लिए। अब सुनो आगे।
तीसरा रूल है मन। उठने के बाद के 3 घंटे आप रूल कर सकते हो, आप पूरा दिन कर सकते हो, एक दिन कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, एक हफ्ता कर सकते हो, इस तरह 1 महीना कर सकते हो, 1 महीना कर सकते हो, 5 महीने कर सकते हो, जिसके बाद में आप पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो। रिसर्च में मिला है एवरेज इंसान उठने के बाद से सोने तक दिन में 50,000 डिसीजंस लेता है, जिसमें 95% डिसीजंस जो होते हैं वो सेम होते हैं आदतों की वजह से। डेली 95% लाइफ सबकी एवरेज इंसान की रिपीट होती है, वो की वो। यानी आप अपने दिमाग के सामने क्या हो, 5% हो, वो आपके सामने 95% पावरफुल है। आप खुद तो 5% से जन्मों में कामयाब नहीं हो पाओगे, 95% वाले की सपोर्ट लेनी होगी, इस सब कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी होगी, जो रोज के 50,000 डिसीजंस में से 47,500, वैसे एग्जैक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, 47,500 डिसीजंस कंट्रोल करता है। छोटे छोटे डिसीजंस, खाया पिया, सोचा विचार, काम करना नहीं करना, ये करना वो नहीं करना, डिसीजंस छोटे छोटे माइक्रो। लोग कामयाब नहीं होते हैं, उनकी आदतें होती है, वो कुछ नहीं करते हैं, उनका 95% ऑटोमेटिक माइंड करता है। किसी की लाइफ कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, दिमाग तो गुलाम बनाकर बैठा है। चीप डोपामिन के शिकार इतने हो गए कि दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जल गए, काले पड़ गए। ज्यादा हैवी डोपामिन रिलीज हो वो करवा लो, बस काम का कुछ मत दो। काम करेंगे तो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जल गए रिसेप्टर्स, बोरिंग लगता है, इसलिए आप जाते हो लाइफ में कुछ भी डंका बड़ा करने को। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% पावरफुल जो है, ये ठोक के रखता है आपको। जैसे आयरन में पहली बार थेनोस से मार खा के आया था, आप गए जोश में, ईगो में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने देख ली मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ बदल दूंगा, कुछ नहीं हुआ, ये साल भी नॉर्मल गया। जोश से खुशी जरूर मिल सकती है, फेक कॉन्फिडेंस मिल सकता है, पर घमंड वो धोखा है, फेक कॉन्फिडेंस वो धोखा है जो आप अपने आप को बिना तैयारी करे मैदान में जाकर देते हो। क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? जो 95% बाप है, जो 95% पावरफुल माइंड है, उसके साथ में डील करो, नेगोशिएट करो, दिमाग को जो चाहिए वही दे दो। क्या बात करी थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि आलस एक आदत है एफर्ट पे ध्यान देने की, रिवॉर्ड को भूलकर दिमाग को रिवॉर्ड भेज दो। एफर्ट दिमाग अपने आप करवा लेगा आपसे, दिमाग को बोलो ये मिलेगा, प्रैक्टिकली करके देखो, कल उठो, उठते रिवॉर्ड के बारे में सोचो, अपना एक ड्रीम बोर्ड बना लो, फोटो लगा लो, क्या क्या चाहिए आपको, सोचो, उठती देखो उसको, रिवॉर्ड उठती। जब आप रिवॉर्ड्स देखती हो दिमाग को मजा आने लगता है, ये चाहिए। और जब आपका वाई क्लियर हो जाता है कि ये चाहिए, तो हाउ तो बहुत ईजी है, फिर दिमाग अपने आप पता लगा लेगा कि कैसे करना है इसको। 95% पावरफुल दिमाग तो आपके उठने के बाद से ही हार गया। फिर ऐसा करने से जिसने सुबह जीत लिया उसने दिन जीत लिया, जिसने एक दिन जीत लिया दूसरा भी जीत लिया, जिसने पहली एक ईंट सही रखी उसके बेस पे दूसरी रखी, तीसरी रखी, पूरी इमारत सही बन गई। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे होगे, ये 95% माइंड ही कर रहा होगा सब कुछ, फिर आप ऑटोमेटिकली वही कर रहे होगे जो एक कामयाब इंसान करता है। रूल नंबर 4, अंत। दुनिया से केवल गायब होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसोलेशन में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस आकर दुनिया को हैरान भी तो करना है भाई। इस पॉइंट को लिखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, अभी बोलते वक्त भी मेरे को फील हो रहा है। ये पॉइंट प्लीज 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 2 बार सुन लेना। अपनी वीडियो की एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो करनी होती तो इसकी एडिटिंग खतरनाक कराई होती मैंने। मुझे इस वीडियो को थोड़ी स्लो एंड फील के साथ ही रखनी थी कि भले लोग देखे या ना देखे, मैं तो बोल के चला गया। अब जिसको फास्ट वीडियो देखनी है तो मेरी मनी लव्स स्पीड देख लो, उसमें बहुत फास्ट बात करी है मैंने एडिटिंग के साथ। अंत वाला पॉइंट क्या कहता है? एंडिंग इज एवरीथिंग, द वे यू फिनिश। कि कोई मूवी है या सीरीज है, वो कैसे खत्म हुई, भले स्टार्टिंग में बहुत मजा दिया लेकिन एंड खराब कर दिया। गेम ऑफ थ्रोन्स बन गई, स्टार्ट में बहुत अच्छी है, फिनिश खराब कर दिया, रेटिंग गिर गई भाई। लोग मूवी के एंड से खुश होते हैं, हीरो का मतलब क्या? जो अंत में कुछ कर दे, क्लाइमेक्स बना ले कुछ बढ़िया सा। और आपकी जिंदगी क्या है? मूवी है, राइटर कौन है? आप हो। आप कितने गायब हो लो, ड्रामे कर लो, कम बैक कर रहा हो कर लो, लेकिन 31 दिसंबर के दिन क्या फिनिश होगा, आज प्लान करना होगा। क्या, कितना, क्यों, ये सब कुछ आपको लिखना होगा। और गोल्स को लिखने की पावर क्या होती है कि आपने बस उसको 50% अचीव कर लिया है। बल्बो ने क्या करा, जिंदगी लगा दी, दुनिया का पहला इंसान बना, पैसिफिक आइलैंड देखा इसने, एक नई जगह पता करी, एल डोराडो, जहां पर बहुत सारा गोल्ड है, सोना है। आखिरकार हीरो की जिंदगी में खुशी आने वाली थी, एक अच्छा क्लाइमेक्स बनने वाला था, पर राजा को पता लग गया वहां के कि भाई कौन है ये, और बल्बुआ को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि बल्बुआ ने केवल गोल सेट करा और उसको पाने लग गया, एंड प्लान नहीं करा कि सीक्रेट मिलने के बाद क्या करना है, फिनिश कैसे करना है, वो रियल सक्सेस है। गायब तो दुनिया हो रही है, अब तो कॉमन हो गया ये। वापस कितने लोग आ रहे हैं, कितने % लोग हैं जो दुनिया को हैरान करते हैं, कितने % लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने कमबैक कर लिया, कर रहा हूँ, सब कह रहे हैं। एक जो मैजिशियन होता है उस पर ताली इसलिए नहीं बजाते क्योंकि वो चिड़िया गायब कर रहा है, बल्कि वापस लाने के बाद ताली बजाते हैं। मैजिक हॉल में सबसे ज्यादा शांति कब होती है? जब जादूगर गायब हो जाता है। पर सबसे ज्यादा ताली कब बजती है? जब वो वापस किसी और जगह पर दिखता है। यह था जादू का एक हिस्सा। दूसरा सुनो, क्यों लोग कमबैक करने जाते हैं, वापस नहीं आते हैं? क्योंकि आपको जादू, मैजिक इसलिए पसंद है क्योंकि आप सच जानना ही नहीं चाहते कि होता कैसे है जादू। आप चाहते हो कि आप बस बुद्धू बने रहे। आप ये नहीं कहते कि जादू कैसे होते हैं वो सिखाओ, आप कहते हो जादू करो। आपको बुद्धू बनने में, खोने में मजा आता है। जादू का सिर्फ आपको भटका रहा है, उसी में ट्रिप मिल रही है आपको, भटकने का नशा, यही तो है वो नशा। पर ओशो के अकॉर्डिंग असली नशा तो होश है, भटकना नहीं है। लिख लो ये पॉइंट,
कैसे शुरू करा वो नहीं, एंडिंग कैसे करोगे वो सब कुछ है। फिनिश कैसे हुआ, आज कहते हो मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ, हाँ कर लो, 16 घंटे कर लो, चलो क्या करें 31 दिसंबर तक, जब ये साल एंड हो रहा है तब तक क्या फिनिश करा वो काम आएगा, क्या एंड तक टिके रहे आप। इसी वापस आके दुनिया को हैरान करने वाले पार्ट को कहते हैं द प्रेस्टीज। यही प्रेस्टीज वाला आपको 1 जनवरी को करना है। आप गायब हुए, कमबैक करने के लिए गए, वो है प्लेज। पहला पॉइंट, प्लेज पर कोई ताली नहीं बजाता, प्रेस्टीज पे बजाते हैं। इस प्लेज और प्रेस्टीज, दुनिया से गायब होकर कमबैक करने जाना और वापस आने में कितना फर्क है? फर्क है द टर्न का। प्लेज गायब हुए, द टर्न लाइफ बदल दी, प्रेस्टीज हैरान कर दिया। गायब होने और वापस बदल के आने में यह फर्क है। एंड प्लान नहीं करोगे, हर साल चूहे की तरह एक ही जगह घूमते रहोगे और बोलोगे यार किस्मत मैटर करती है, जबकि यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं जो समझ गए तो कमबैक तय है। इंसान ने फिजिक्स बनाई नहीं है, ढूंढी है। फिजिक्स तो थी नेचर पे, ये सारे लॉज नेचर के हैं। अगर आप फॉलो करोगे तो चीजें होगी। इसीलिए 5वां पॉइंट है फिजिक्स। जिंदगी एक फिजिक्स है। साइंस फिजिक्स सिंपल है, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो होगा, अगर आप ये करोगे तो गाड़ी बनेगी और चलेगी। कोई भी कार फैक्ट्री डरती नहीं है कि सच में गाड़ी चल तो जाएगी ना, इतना कुछ करके बना रहे हम, बिकॉज दे नो ये जाहिर सी बात है। जब कामयाबी पे यकीन इतना हो जितना कैलकुलेटर पे आप 2 और 2 प्लस करते हो तो 4 डिस्प्ले होता है, विच इज ऑब्वियस, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ देता है। क्वांटम फिजिक्स हो या सबकॉन्शियस माइंड की ताकत हो, जब तक शक करोगे मरोगे। 2 और 2 4 होते, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके एक्शन पे, तब होगे हर सपने मैनिफेस्ट। आपको लगना चाहिए कि ये तो बड़ी जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस है। जैसे केमिस्ट को पता होता है कि ये केमिकल मिला हो तो ये बनेगा, कोई लक थोड़ी है, डाउट थोड़ी है। ये वाला बिलीफ सिस्टम चाहिए। और ये ऑब्वियस कब लगेगा? जब आपको नॉलेज होगा। और कोई भी इंसान नॉलेज सिर्फ तब ले सकता है जब उसके अंदर ऑब्सेशन हो, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट है। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो चल रही है, यहां तक लाना सिर्फ आपको तैयार करना था मुझे। सारे 5 पॉइंट्स, मौत के बारे में सोचना, होश रखना, ये सारे पॉइंट्स कोई काम के नहीं है अगर आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं है, पागलपन नहीं है, फितूर नहीं है। ऑब्सेशन, जिसका दूसरा नाम मेहनत का नशा। दुनिया के सबसे फेमस न्यूरो साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन, न्यूरो साइंस में पीएचडी कर रखी है, वो रॉबर्ट ग्रीन को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं। दोनों अपने फील्ड के लेजेंड्स एक फ्रेम में। एंड्रयू हुबरमैन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले रॉबर्ट ग्रीन को कहते हैं, सर आपकी मास्टरी बुक जो है ना, उसने मेरी जिंदगी तो बदली है, प्लस इस बुक को अपनी कोचिंग प्रोग्राम में पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है। मैं तो कहता हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में भी ये बुक पढ़ानी चाहिए, मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये काम सरकार ने मुझे समझाने दिया है। वहां सिलेबस में पढ़ो आप वो जो भी है। इस पूरी किताब का सेंटर पॉइंट होता है ऑब्सेशन। महान पेंटर एंड्रिया डेल वेरोक्यो इनकी अधूरी पेंटिंग पर आगे का पेंट करने के लिए अपने स्टूडेंट को बुलाते हैं। स्टूडेंट कौन? लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा वाले पेंटर। उस पेंटिंग में एक बिबिकल सीन पेंट करना था। विंसी ने सोचा कि मैं ऐसा पेंट करके दूंगा तुम्हें कि तुम्हें देखा नहीं होगा, लगेगा पेंटिंग से सब बाहर आ रहा है। पहले पेंट करा फ्लावर बेड, नॉर्मल फूल पत्ती नहीं करी। बचपन से साइंस को जो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो साइंस का ऑब्सेशन था, वो पूरा पेंटिंग में लगा दिया। अब एंजल के फेस पर सॉफ्ट ग्लो लगाने के लिए एक अलग टेक्निक यूज करी, और प्रे करने वाले इंसान को पेंट करने के लिए चर्च में वो लिटरली गए, जाके लोगों को प्रे करते हुए ऑब्जर्व करा, तब जाके वो फील पूरा उतारा कि एक इंसान प्रे करता है तो ऐसा करता है। जब अंदर उड़ते हुए बर्ड्स बनाने थे तो इन्होंने सोचा कि मैं दुनिया का पहला आर्टिस्ट बनूंगा जो उड़ता हुआ पक्षी इतना रियल दिखाएगा पेंटिंग के अंदर, परफेक्ट पंख बनाऊंगा मैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, बाजार से पक्षी खरीदा, घंटों तक उसको ऑब्जर्व करा, देखा उसको थोड़ा सा उड़ाया, पिंजरे से बाहर निकाला, जैसे वो उड़ता है उसको स्केच करा और पंख बनाए। अब तक इनकी पेंटिंग पूरी खत्म हो गई, लेकिन इनका ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ। नशा कभी खत्म होता है क्या? पेंटिंग छोड़ी इन्होंने, अब पक्षी के पंख के पीछे पड़ गए। उसके बारे में सब कुछ जाना और सोचा इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, तो इसके ऊपर ये पहले इंसान बने। प्लेन, हेलीकॉप्टर, पैराशूट, ये सब डिजाइन कर दिया। उड़ो, इंसान को उड़ाओ। इंसान को उड़ाने की पूरी कोशिश कर ली इमेजिनेशन के अंदर। ऑब्सेशन की ये ताकत है, मास्टरी बुक के पहले चैप्टर में लिखा ही है। डार्विन जैसा लो IQ वाला इंसान इतना इंटेलिजेंट नहीं था, ऑब्सेशन की वजह से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिख दी। जबकि उसी वक्त उनके कजिन गैल्टन चाहते तो ये भी लिख सकते थे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हाई IQ, डार्विन से ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन नहीं लिख पाए। फील्ड बदलते रहते, आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, हर 2 महीने बाद नई पर्सनैलिटी बदलते रहते। लिखा है किताब के अंदर, क्योंकि ऑब्सेशन नहीं था उनके अंदर। कितना भी जान लो, ये पूरी वीडियो घोल के पी लो, ऑब्सेशन नहीं होगा कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन है, बहुत कुछ कर लोगे। यहां तक पहुंचने के बाद अगर आप मेंटली पूरे प्रिपेयर हो चुके हो तो सबसे आखिर में आपको जरूरत है एक्शन लेने की। किसी भी तरह के काम को
टाइम पे करने की। नहीं तो एक दिन कब खत्म होता है, शाम कब हो जाती है, रात कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो मेरे नए चैनल की पहली वीडियो है, जहां मैंने बताया कि आप हर तरह के काम के लिए वक्त निकाल सकते हो। लोग कहते हैं कि इसके लिए वक्त निकाल नहीं पा रहे हो, उसके बाद निकाल पाओगे। हर 60-70 साल का अरबपति आदमी अपनी सारी दौलत वापस देकर आपकी अभी जो एज है उस एज पे आना चाहेगा, लेकिन आप इसी एज की वैल्यू नहीं कर रहे हो। मरने से ज्यादा डर आपको किससे लगना चाहिए? वक्त बर्बाद करने से। हर खोई चीज वापस आ सकती है, वक्त नहीं आ सकता। 2025 आधे से ज्यादा निकल चुका है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है केवल 4 महीने बचे होंगे, केवल 3 ही महीने बचे होंगे। आपके पास भी 24 घंटे है, एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे है। आप केवल एक काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, दुनिया 10 काम सही से कर पा रही है, टाइम पे कर पा रही है। वक्त किसी को मिलता नहीं है, वक्त तो निकालना ही पड़ता है। तो वक्त कैसे निकाले, इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक वीडियो मैंने बनाई है। अभी तक तो आपके स्क्रीन पर वो वीडियो शो हो चुकी होगी, क्लिक करो देखो। नई शो होती है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी लिंक डाल दिया है, जाओ उस वीडियो को देखो। एंड सब्सक्राइब माय न्यू चैनल, सपोर्ट मी। अगर सच में इस वीडियो ने आपको झंझोड़ा है, आपके जो भी गोल है वो चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो। इस साल के एंड वापस देखने आ सकते हो कि आपने कंप्लीट करा या नहीं।